कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, और फिर एक दिन अचानक आपके मन में एक सवाल उठता है, ये सब आखिर क्यों? पैसा क्यों? सफलता क्यों? प्यार क्यों? जीना क्यों? और अगर एक दिन मर ही जाना है तो इस पूरे खेल का मतलब क्या है? अब जरा सोचिए, अगर इस सवाल का कोई जवाब न मिले तो, अगर हर जवाब नकली लगने लगे तो, अगर धर्म, समाज, नैतिकता, सफलता, प्रेम सब केवल इंसानों द्वारा बनाई गई कहानियां लगने लगे तो, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी विचारधारा जिसने हजारों लोगों को या तो गहरे अंधकार में धकेल दिया या फिर उन्हें दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया। इस विचारधारा का नाम है निहिलिज्म। लेकिन सावधान रहिए, ज्यादातर लोग निहिलिज्म को समझते नहीं हैं, वे केवल उसके परिणाम देखते हैं। और यही कारण है कि आज की वीडियो शायद आपकी दुनिया देखने का तरीका बदल दे। लेकिन पहले एक कहानी। सालों पहले एक युवक था। उसने बचपन में सीखा, अच्छे बनो, मेहनत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। उसे बताया गया कि जीवन का एक उद्देश्य है, एक अर्थ है, एक दिशा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने दुनिया को करीब से देखना शुरू किया। उसने देखा कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, झूठ बोलने वाले लोग भी सफल हो जाते हैं, धर्मों के नाम पर युद्ध होते हैं, नैतिकता हर समाज में अलग होती है। और फिर उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ, क्या सचमुच कोई अंतिम सत्य है? यहीं से निहिलिज्म का बीज जन्म लेता है। निहिलिज्म क्या है? बहुत सरल भाषा में कहे तो, निहिलिज्म वो विचार है जो कहता है कि जीवन में कोई वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड को आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं, आपके दुख से कोई मतलब नहीं, आपकी सफलता या असफलता से भी कोई मतलब नहीं। आप पैदा हुए, कुछ समय जिए, और फिर एक दिन गायब हो गए। ब्रह्मांड वैसे ही चलता रहेगा। निहिलिस्ट पूछता है, अगर अंत में सब मिट जाना है तो फिर किसी चीज का अर्थ कैसे हो सकता है? लेकिन निहिलिज्म अचानक पैदा नहीं हुआ, ये हजारों वर्षों के सवालों का परिणाम था। फ्रेडरिक नीत्शे से पहले भी इसके बीज मौजूद थे। प्राचीन यूनान में कुछ विचारकों ने परंपरागत सत्य पर सवाल उठाए। बाद में विज्ञान आया, फिर औद्योगिक क्रांति आई, फिर आधुनिकता आई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उन पुरानी व्यवस्थाओं पर कम होने लगा जो जीवन को अर्थ देती थी। और फिर एक समय ऐसा आया जब लोगों ने पूछा, अगर भगवान नहीं है तो नैतिकता कहां से आएगी? अगर कोई अंतिम सत्य नहीं है तो सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? अगर जीवन का कोई दिव्य उद्देश्य नहीं है तो हम जी क्यों रहे हैं? यही वो ऐतिहासिक परिस्थिति थी जिसमें निहिलिज्म ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप लिया। अब यहां एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। निहिलिज्म ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, निहिलिज्म ये भी नहीं कहता कि मैं डिप्रेशन में हूं, बल्कि वह कहता है, शायद जीवन में अर्थ है ही नहीं। ये एक भावनात्मक समस्या नहीं है, ये एक दार्शनिक समस्या है। लेकिन यही दार्शनिक समस्या धीरे धीरे भावनात्मक संकट बन सकती है। अब एक सवाल, अगर कल सुबह आपको पता चल जाए कि आपकी सारी मान्यताएं केवल सामाजिक कहानियां हैं, तो क्या होगा? आपके लक्ष्य बदल जाएंगे, आपके रिश्ते बदल जाएंगे, आपकी पहचान बदल जाएगी। यही निहिलिज्म अपना असली प्रभाव दिखाना शुरू करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा क्योंकि उसे विश्वास था कि सफलता ही जीवन का अर्थ है। फिर एक दिन वह पूछता है, अगर सफलता मिलने के बाद भी लोग खालीपन महसूस करते हैं तो सफलता का अर्थ क्या है? दूसरा व्यक्ति सोचता है, अगर सभी रिश्ते एक दिन खत्म हो जाने हैं तो प्रेम का अर्थ क्या है? तीसरा पूछता है, अगर मैं मर जाऊंगा और कुछ लाख साल बाद कोई मेरा नाम ही नहीं जानता होगा तो मेरी उपलब्धियों का क्या महत्व है? धीरे धीरे उसके पुराने विश्वास टूटने लगते हैं, और जब विश्वास टूटते हैं तो केवल खालीपन बचता है। यही कारण है कि निहिलिज्म अक्सर जीवन में किसी बड़े झटके के बाद प्रवेश करता है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, किसी रिश्ते का टूटना, लंबे समय की असफलता, धार्मिक विश्वास का टूटना, या फिर गहरी आत्मचिंतन की आदत। कई बार व्यक्ति निहिलिस्ट बनना नहीं चाहता, वह केवल सवाल पूछना शुरू करता है, लेकिन सवाल उसे उसी दिशा में ले जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला हिस्सा शायद सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग निहिलिज्म को पढ़े बिना भी निहिलिस्ट की तरह जी रहे होते हैं। वे कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब बेकार है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं, जो करना है करो, सब अंत में खत्म हो जाएगा। अगर ये विचार बार बार आपके मन में आते हैं तो संभव है कि आप जाने अनजाने निहिलिस्ट सोच की ओर बढ़ रहे हों। भले ही आपने कभी निहिलिज्म शब्द सुना न हो,
लेकिन यही एक रहस्य छिपा है, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग निहिलिज्म को गलत समझ लेते हैं। क्योंकि निहिलिज्म का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं है कि वो अर्थ को नष्ट करता है, बल्कि यह है कि अर्थ के नष्ट होने के बाद क्या बचता है। क्या केवल अंधकार, क्या केवल निराशा, या फिर कुछ और? और यही वह प्रश्न है जिसने एक व्यक्ति को पूरी मानव सभ्यता के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने घोषणा की, भगवान मर चुका है, लेकिन उसका मतलब वह नहीं था जो लोग समझते हैं। निहिलिज्म के प्रकार क्या है? नीत्शे ने इसे मानवता का सबसे बड़ा संकट क्यों कहा? कैसे पहचाने कि आप इसके जाल में फंस चुके हैं? और क्या वास्तव में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? पिछले भाग में हमने देखा कि निहिलिज्म केवल एक दर्शन नहीं है, ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो इंसान के पैरों के नीचे की जमीन खींच लेता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर जीवन का कोई अंतिम अर्थ नहीं है तो फिर इंसान क्या करे? यहीं से निहिलिज्म का सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल इमारत है। उस इमारत की नींव में धर्म है, नैतिकता है, परंपराएं हैं, समाज है, परिवार है, और सबसे नीचे एक विश्वास है, जीवन का कोई उद्देश्य है। अब कल्पना कीजिए कि अचानक वह नींव टूट जाए। इमारत तुरंत नहीं गिरती, पहले दरारें आती हैं, फिर कंपन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे पूरा ढांचा ढह जाता है। निहिलिज्म भी कुछ ऐसा ही करता है। वह सीधे जीवन को नहीं तोड़ता, वह पहले अर्थ की नींव को तोड़ता है। यही कारण था कि फ्रेडरिक नीत्शे निहिलिज्म से डरते भी थे और उसे समझना भी चाहते थे। लोग अक्सर सोचते हैं कि नीत्शे निहिलिस्ट थे, लेकिन सच इससे कहीं अधिक जटिल है। नीत्शे निहिलिज्म का समर्थन नहीं कर रहे थे, वे चेतावनी दे रहे थे। उनका कहना था, जब पुराने मूल्य टूटेंगे और नए मूल्य पैदा नहीं होंगे, तब मानवता निहिलिज्म के युग में प्रवेश करेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, निहिलिज्म भी कई प्रकार का होता है। पहला है निष्क्रिय निहिलिज्म, पैसिव नाइलिज्म। यह सबसे सामान्य रूप है। इसमें व्यक्ति सोचता है, कुछ मायने नहीं रखता, कुछ बदल नहीं सकता, कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए प्रयास करने का क्या फायदा। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, महत्वाकांक्षा कम हो जाती है, जीवन बोझ लगने लगता है। वह बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर से खाली हो चुका होता है। अब दूसरा रूप, सक्रिय निहिलिज्म, एक्टिव नाइलिज्म। यह अधिक खतरनाक भी हो सकता है और अधिक शक्तिशाली भी। यह व्यक्ति कहता है, अगर पुराने मूल्य झूठे हैं तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। अगर अर्थ बनाया गया है तो नया अर्थ भी बनाया जा सकता है। यह व्यक्ति प्रश्न पूछता है, विद्रोह करता है, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है। यहीं से कई क्रांतियां, नए विचार और नई संस्कृतियां जन्म लेती हैं। लेकिन अब एक असहज सवाल, क्या आधुनिक दुनिया अनजाने में निहिलिज्म पैदा कर रही है? सोचिए, पहले लोग परिवार से पहचान लेते थे, धर्म से पहचान लेते थे, समुदाय से पहचान लेते थे। आज व्यक्ति पहले से अधिक स्वतंत्र है, लेकिन पहले से अधिक भ्रमित भी। उसके पास विकल्प है, हजारों विकल्प, लेकिन दिशा नहीं। सोशल मीडिया खोलिए, हर कोई सफल दिख रहा है, हर कोई खुश दिख रहा है, हर कोई कुछ बन रहा है। लेकिन रात को लाखों लोग सोने से पहले एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं सच में किसी मायने रखता हूं? यही आधुनिक निहिलिज्म जन्म लेता है। यह किताबों से नहीं आता, यह जीवन के अनुभवों से आता है। अब एक परीक्षण करते हैं। अगर इनमें से कई बातें आप पर लागू होती हैं, तो संभव है कि निहिलिस्ट सोच आपके भीतर प्रवेश कर चुकी हो। आप अक्सर सोचते हैं, सब कुछ अस्थायी है, मेरी उपलब्धियां महत्वहीन हैं, कोई अंतिम सत्य नहीं है, नैतिकता केवल सामाजिक नियम है, अंत में सब मिट जाना है, तो प्रयास क्यों करूं? अगर ये विचार बार बार आते हैं, तो कम से कम कुछ स्तर पर निहिलिस्ट प्रश्न आपके भीतर काम कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, और यही अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं, निहिलिज्म का अंतिम निष्कर्ष निराशा है, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि निहिलिज्म केवल एक काम करता है, वो झूठे अर्थों को तोड़ता है। वह ये साबित नहीं करता कि अर्थ बनाया ही नहीं जा सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसके जीवन के सभी पुराने विश्वास उधार लिए हुए थे, समाज से, परिवार से, धर्म से, दोस्तों से। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वह टूट जाए, खालीपन में डूब जाए और कहे, कुछ भी मायने नहीं रखता। दूसरा रास्ता, वह कहे, अगर अर्थ पहले से मौजूद नहीं है तो मैं अपना अर्थ स्वयं बनाऊंगा। यहीं से नीत्शे का सबसे बड़ा विचार शुरू होता है। नीत्शे के अनुसार महान व्यक्ति वह नहीं है जिसे अर्थ मिल जाता है। महान व्यक्ति वह है जो अर्थ का निर्माण करता है। वह दुनिया से नहीं पूछता,
मुझे कैसे जीना चाहिए वह स्वयं तय करता है। अब यहां एक गहरा विरोधाभास है। निहिलिज्म कहता है जीवन में कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, लेकिन यही बात एक दूसरी संभावना भी खोलती है। अगर कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है तो कोई पूर्व निर्धारित सीमा भी नहीं है। यहीं से अस्तित्ववाद पैदा हुआ। जीन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कैमस जैसे विचारकों ने कहा, हो सकता है ब्रह्मांड में अर्थ न हो, लेकिन इंसान अर्थ बना सकता है। विशेष रूप से कामू का विचार अद्भुत था। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि जीवन वास्तव में निरर्थक है, फिर भी तुम सुबह उठते हो, प्यार करते हो, दोस्ती करते हो, सृजन करते हो, सीखते हो और जीते हो। तब तुम्हारा जीवन एक विद्रोह बन जाता है, एक शांत विद्रोह, निरर्थकता के विरुद्ध। तो क्या निहिलिज्म गलत है? जरूरी नहीं। क्या निहिलिज्म सही है? यह भी निश्चित नहीं। लेकिन निहिलिज्म एक दर्पण जरूर है, जो हमें दिखाता है कि हम जिन अर्थों पर भरोसा करते हैं वे वास्तव में कितने मजबूत हैं। इस वीडियो का अंतिम निष्कर्ष ये नहीं है कि निहिलिज्म को अपनाओ, और यह भी नहीं कि उससे भागो, बल्कि यह है उसके प्रश्नों का सामना करो। क्योंकि जो व्यक्ति इन प्रश्नों से भागता है वो उधार के अर्थों में जीता है, और जो उनका सामना करता है वो शायद पहली बार अपने अर्थ का निर्माण करता है। शायद ब्रह्मांड आपको कोई उद्देश्य नहीं देगा, शायद जीवन का कोई अंतिम उत्तर नहीं है, शायद कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है, लेकिन तब भी एक प्रश्न बचता है। अगर सब कुछ अर्थहीन है तो फिर यह प्रश्न पूछने वाला मैं अर्थ की तलाश क्यों कर रहा है? और शायद निहिलिज्म की सबसे बड़ी पहेली भी यही है कि अर्थ को नकारने वाला इंसान भी अर्थ की खोज कभी नहीं छोड़ता।